हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इस चैनल पे फालतू मैथ्स पे, ठीक है, फालतू तरीके से मतलब डिफरेंट तरीके से, है ना, आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, इसके जीरो लेवल से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, और इसके टॉप लेवल मतलब हीरो लेवल पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई फैक्टराइजेशन होता क्या है, फैक्टर क्या है ना, कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन समझने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा भाई, फैक्टर क्या होता है। ठीक है, ये फैक्टर क्या होता क्या है आखिर। ठीक है, फैक्टर किसे कहते हैं, क्या है फैक्टर। ठीक है, तो चलो सबसे पहले समझते हैं फैक्टर के बारे में। ठीक है, फैक्टर क्या होता है। जैसे आपसे अगर मैं ये पूछूं, बताओ चार जो नंबर है ना, फोर। ठीक है, फोर एक नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, ए वन से डिविजिबल है, और किससे डिविजिबल है भाई, टू से, और किससे डिविजिबल है, फोर से। ठीक है, तो अगर कोई नंबर जिस जिस नंबर से डिविजिबल होता है, ये सारा नंबर का क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, फैक्टर कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब आप एक से चार में डिवाइड लगाओगे, फोर में डिवाइड लगाओगे, कितने टाइम्स जाएगा ये, फोर टाइम्स। ठीक है, फोर टाइम्स चला गया, रिमाइंडर कितना है, जीरो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फैक्टर होने के लिए कंडीशन क्या है कि भाई रिमाइंडर कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। समझ रहे हो, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसी तरीके से टू में, ठीक है, फोर को जब आप टू से डिवाइड लगाओगे ना, तो कितना आएगा बताओ, टू टू जा फोर। ठीक है, जीरो, रिमाइंडर क्या आ रहा है भाई, जीरो आ रहा है। ठीक है, फोर से आप फोर में डिवाइड लगा लो। ठीक है, वन टाइम्स कितना लगा, जीरो, रिमाइंडर कितना आ रहा है, अगेन जीरो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि फैक्टर होने के लिए कंडीशन क्या है। इसके अलावा आप कोई भी डिजिट से, कोई भी नंबर से आप फोर में डिवाइड लगा लो। जैसे आप थ्री से डिवाइड लगा लो, रिमाइंडर आपको जीरो नहीं देगा। ठीक है, वन जा लगेगा, थ्री कितना हुआ बोलो, ये हुआ आपका वन। रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर वन आ रहा है। जबकि फैक्टर होने के लिए कंडीशन क्या है कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो। जिस जिस नंबर से उस नंबर में डिवाइड लगाने के बाद, ठीक है, अगर हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो आ गया तो वो फैक्टर है, नहीं तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, फैक्टर का ये सबसे बेसिक फंडा है। ठीक है, अभी हम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो फैक्टराइजेशन है ना, वो एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में हमको किसके बारे में सीखना है, पॉलिनोमियल का फैक्टर सीखना है। हम आते हैं सारे बातों पे धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, तो पहले आप ये समझो कि भैया ये फैक्टर होता क्या है। ठीक है ना, आपको ये चीज समझ में आ गया, क्योंकि नंबर में हमको ये चीजें सही सही जल्दी समझ में आती है, सही से समझ में आती है, और यही चीजें हम यहाँ पे भी अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक फंडा यही रहने वाला है। तो अगर आपको ये, क्योंकि ये चीज हमको समझ में आती है, दिखता है, तो अगर यहाँ से हम यहाँ पे शिफ्ट करें फैक्टराइजेशन पे, पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन पे शिफ्ट करें, क्योंकि बेसिक फंडा तो सेम है ना, तो हमको चीजें जल्दी समझ में आ जाती है। ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब है। अब चलो देखो, तो आपको क्या दिख रहा है कि क्या यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, जब आप तीन से डिवाइड लगाते हो, तो वन टू फोर के अलावा और कोई भी नंबर से आप जब फोर को डिवाइड लगाओगे, तो रिमाइंडर आपको जीरो के बराबर नहीं मिलेगा। और अगर रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं है, तो वो उसका फैक्टर नहीं कहलाएगा। ये सिंपल सा फंड है। ठीक है, अब देखो इसको हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि फोर, देखो फोर को क्या लिख सकते हैं, जैसे इस बात को कैसे लिख सकते हो, फोर को, इस फोर को क्या लिख सकते हैं, वन इंटू फोर। ठीक है, प्लस जीरो, ये जीरो क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, फोर को लिख सकते हैं टू इंटू टू। ठीक है, डिविडेड बराबर डिवाइडेड इंटू कोसेट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, समझ में आ रहा क्या। यहाँ देखो, यहाँ से फोर क्या लिख सकते हो, फोर इंटू वन प्लस जीरो। ठीक है, ये और ये, लेकिन जैसे आप फोर से थ्री, थ्री फोर में आप थ्री से डिवाइड लगा रहे हो ना, तो थ्री इंटू वन तो लग रहा है, थ्री वन जा थ्री, लेकिन रिमाइंडर कितना आ रहा है, वन आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या बात। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि भैया देखो, ये जो है ना, ये फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। इस चीज को हम दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि भैया अगर इसको आप गायब कर दो, ठीक है, तो अगर कोई नंबर दो या दो से ज्यादा नंबर के प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है, मतलब ये सब नहीं आ रहा है, ये मतलब रिमाइंडर गायब, ये नहीं आ रहा है अगर, ठीक है, तो ये जितना भी नंबर है ना, ये सब क्या कहलाएगा, उसका फैक्टर कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है भाई तुम्हें। ठीक है, ये देखो क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। समझ में आ रहा है क्या। यहाँ देखो,
दो नंबर्स के, है ना, दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में मैंने लिखा, जरूरी नहीं दो से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्लस में हमको कुछ नहीं दिखना चाहिए, वो जो प्लस में होता है वो क्या होता है भाई, रिमाइंडर होता है, मतलब रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, नहीं होने का मतलब मैथ में क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो वो रिमाइंडर यहाँ पे पक्के से क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये सिंपल सा फंडा है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई नंबर का फैक्टर, ठीक है, वो होता है, ठीक है। अभी हम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे ये सारा क्या होता है, डिवाइड लग जाता है, ठीक है। और दूसरी बात आपको क्या समझ में आया कि फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी नंबर को, जैसे देखिए यहाँ पे 16 एक नंबर है, अगर हमने 2 × 8 लिखा है और प्लस में समथिंग नहीं है, ये इसके बराबर अगर इक्वल है ना, और यहाँ पे रिमाइंडर में समथिंग कुछ नहीं है, इसका मतलब ये दोनों इसके क्या होगा, फैक्टर कहलाएगा, सही है। स्टेप 16 को लिख दो, 2 × 2 × 4, ठीक है। ये सारे क्या है, इसके फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे प्लस में समथिंग नहीं है, मतलब रिमाइंडर नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो होना चाहिए। अगर रिमाइंडर जीरो है तो वो पक्के से उसका फैक्टर कहलाएगा, वो जितना भी नंबर अगर मल्टीपल के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, वो सब क्या कहलाएगा, उसका फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे इस डिस्कशन से हमको क्या पता चला, इस डिस्कशन से हमको ये पता चला कि भैया फैक्टर होने के लिए जो है ना, फैक्टर होने के लिए क्या चाहिए, कंडीशन क्या है, फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर को जीरो होना जरूरी है, ठीक है। और जो जो इसका फैक्टर है ना, वो इसको पक्के से क्या करता है, डिवाइड लगाता है, ठीक है। अब चलो इस बात को आप इस बात को नोट कर लो, ताकि आपको ये चीजें याद रहेगा, ठीक है। और हम फैक्टर के डेफिनेशन पे थोड़ा आते हैं, ठीक है, और फिर आपको आएगा वजह, ठीक है। चलो देखो इसको मिटा देते हैं। अब इसको वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हो, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो देखो भाई, आगे हम क्या करने वाले, अब हम फैक्टर यहाँ इतना अगर हमको समझ में आ गया ना, तो अभी हम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यही चीजें हम पॉलिनोमियल के साथ भी लगा सकते हैं, ओके। पॉलिनोमियल के साथ भी हम यही चीजें लगा सकते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन की बात हम कर रहे हैं, समझो सब फैक्टर क्या होते हैं। तो नंबर के बारे में अगर हम केवल बात करें तो ये हुआ, लेकिन अगर हम पॉलिनोमियल के बारे में बात करें, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा लंबा डिस्कशन हो जाएगा, हमको बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है, कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। लेकिन अगर आपको पता है, नहीं पता, तो ये अलग से मैं वो वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। पॉलिनोमियल का वीडियो जो है ना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बेसिक्स है ना, बेसिक्स क्लास के लिए अलजेब्रा का बेसिक्स, वहां से शुरू करूंगा। फिलहाल अभी मेरा टॉपिक फैक्टराइजेशन है, तो हम वहां पे आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको उसमें बेसिक्स में दिक्कत हो, ठीक है, तो मैं उसका अलग से वीडियो बना करके डालूंगा, और वो आप देख लेना, ठीक है। चलो अब देखो नंबर के बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है। यही चीज हम किसके साथ लगा सकते हैं, जैसे आप देखो यहाँ पे x², ठीक है, प्लस x² प्लस 4x, ठीक है, एंड प्लस 4, ठीक है। ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, समझ में आ गया, ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है इसको, ठीक है, यहाँ पे देखो हम क्या करें, इसको x+2 से डिवाइड लगा रहे, x+2 से डिवाइड लगा रहे। तो जब आप इसको डिवाइड लगाओगे, ठीक है, तो अगर ये रिमाइंडर यहाँ पे जीरो आ गया, इसका मतलब ये इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, बात समझ में आ गया। तो चलो डिवाइड लगा के देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अगर आ गया तो ये इसका फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं करके कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो x है, हमको लाना क्या है, x² लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बात समझ में आ गया। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो x से हमने क्या करना है, इस पूरे में टर्म में मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, इस होल टर्म में हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से। इससे में करेंगे तो x × x क्या हो जाएगा, बोलो, x², इस प्लस, ठीक है, 2 × x क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आपको पता है कि जब इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो इसके साथ माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होने से इसका साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये माइनस, और ये क्या होगा भाई, ये भी माइनस। तो देखो प्लस x² माइनस x², ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x प्लस में है, उसमें से 2x माइनस हो गया, तो 4 2x में से 2x निकल गया, तो कितना बचा, बोलो, 2x बचा, सही है ना, 2x बचा, ठीक है। और इधर कितना भाई तेरा, 4। अगेन अब देखो हमको इसको कैंसिल आउट करने का सोच रहे हैं कि ये कैसे कटेगा। तो हमको चाहिए 2x, यहाँ पे है x, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, बोलो, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमको 2x मिलेगा, तो हमको +2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो +2 टाइम्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, बोलो, 2x, और 2 2 जा 4, कितना हुआ, 4। बात समझ में आ गया, यस।
अब देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस ये माइनस, साइन उलट गया। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जैसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, पूरे मैथमेटिक्स में माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं उसका साइन उलट जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। तो ये दोनों प्लस में था, दोनों माइनस हो गया। देखो ये 2x प्लस में है और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस में है, और ये माइनस में है, तो कैंसिल आउट हो गया। +4 है ना, और ये -4, तो ये भी कैंसिल आउट। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब रिमाइंडर क्या हुआ भाई, 0 हुआ। ठीक है, रिमाइंडर क्या हुआ, 0 हुआ। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है और ये एक दूसरा पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है। बात समझ में आ रहा है, इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है। समझ में आ रहा है क्या, यस। अब देखो फैक्टराइजेशन हमको 8 क्लास से पढ़ना है, उससे पहले हमने अलजेब्रा पढ़ा है, 6 क्लास से अलजेब्रा शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। फिलहाल हमारा टॉपिक फैक्टराइजेशन है, तो हम उस पर स्टे रहते हैं। ठीक है ना, देखो क्या आपको समझ में आ रहा है, हमको ये समझ में आ रहा है कि इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, इस पॉलिनोमियल में हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल से डिवाइड लगाया तो रिमाइंडर हमको 0 दे रहा है। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका एक फैक्टर है। ठीक है, और ये भी इसका एक फैक्टर कहलाएगा। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो यहाँ वाला भी फैक्टर कहलाएगा और यहाँ वाला भी फैक्टर कहलाएगा। इससे थोड़ा देर पहले मैंने आपको क्या कहा था, थोड़ा देर पहले मैंने ये कहा था कि हमको 4 से जब 4 में जब 1 से डिवाइड लगाते हैं तो कितना आता है, बोलो 4 टाइम्स, है ना, कैंसिल आउट, रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई, 0 आ रहा है। सही है, तो ये वाला भी फैक्टर होगा उसका और ये वाला भी फैक्टर होगा, मतलब जिससे हम डिवाइड लगा रहे हैं डिवाइजर एंड जो हमारा कोसेंट आ रहा है वो दोनों उसका फैक्टर कहलाएगा। कब, जब रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ भी वही बात है, पॉलिनोमियल के केस में भी वही बात है कि जिससे हम डिवाइड लगाते हैं वो, ठीक है, और जो कोसेंट हमको मिलता है वो, ये दोनों इसका डिविडेंड का क्या कहलाएगा, बीच वाले का क्या कहलाएगा भाई, फैक्टर कहलाएगा। फैक्टर कब कहलाएगा, जब रिमाइंडर हमारा क्या होगा, बोलो 0 होगा। ठीक है, यस। तो आपको बेसिक फंडा समझ में आ गया कि भैया फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर 0 होना चाहिए, चाहे वो नंबर हो चाहे वो पॉलिनोमियल हो। ठीक है, मतलब अलजेब्रा का फैक्टराइजेशन हम कर रहे हो। ठीक है, दोनों ही केस में क्या चाहिए भाई, फैक्टर, ये जो है ना आपका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये सबसे बेसिक्स बात है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना अगर हमको समझ में आ गया तो यहाँ से हम फैक्टर को अपनी भाषा में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि फैक्टर होता क्या है भाई। ठीक है, क्या होता है फैक्टर। अब देखो फैक्टर क्या होता है, तुमने क्या देखा कि फैक्टर में क्या देखिए, डिवाइजर होता है उसका, जिसका भी हम फैक्टर निकालते हैं ना भाई, उसका क्या होता है, वो डिवाइजर ही तो होता है ना, उसको पूरा पूरा डिवाइड लगाता है ना, कंप्लीट डिवाइजर कह सकते हैं उसको। सही है ना, तो फैक्टर्स आर द कंप्लीट डिवाइजर ऑफ ए नंबर, है ना। ठीक है, ऑल कंप्लीट डिवाइजर्स, देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपनी भाषा में क्या लिख सकते हैं कि ऑल कंप्लीट डिवाइजर्स। कंप्लीट डिवाइजर का मतलब उसको पूरा पूरा डिवाइड लगाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 देगा। ठीक है, ऑल कंप्लीट डिवाइजर्स, ठीक है, ऑल कंप्लीट डिवाइजर्स ऑफ अ नंबर और अ पॉलिनोमियल, और अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड, इन आर कॉल्ड कहना पड़ेगा। ठीक है, आर कॉल्ड, ठीक है, आर कॉल्ड फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर और पॉलिनोमियल आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर और पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझ में आ रहा क्या, ऑल कंप्लीट डिवाइजर्स ऑफ ए नंबर। मैंने क्या लिखाया, मैंने क्या देखा कि जैसे एग्जांपल्स में देखो, इससे समझ में आएगा ज्यादा अच्छा। जैसे मैं 6 ले रहा हूँ, ठीक है, तो 6 का कंप्लीट डिवाइजर क्या होता है, 1, ठीक है, 2, 3 एंड 6। ठीक है, इसी में डिवाइड आओगे पूरा पूरा कटेगा, कंप्लीट डिवाइजर हुआ। ये भी कंप्लीट डिवाइजर है, ये भी कंप्लीट डिवाइजर और ये भी कंप्लीट डिवाइजर है। सही है ना, तो ये सब क्या कहलाएगा, फैक्टर। किसका फैक्टर है, 6 का फैक्टर है। ठीक है, इन द सेम वे अभी हमने क्या किया था, x² + 4x, ठीक है, एंड +4 को हमने जब डिवाइड लगा था किससे, x + 2 से। ठीक है, तो ये इसको पूरा पूरा डिवाइड लगा दिया था, कितने टाइम्स, x + 2 टाइम्स ही लगाया था। ठीक है, तो x + 2 क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये हमको जल्दी समझ में आता है। इसके बेसिस पे अगर इसको समझने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, यही मजेदार बात है यहाँ पे, समझ रहे हो, तो आपको ये चीजें जल्दी से समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा, है ना।
इतना सिंपल सा बात है, ठीक है। चलो, तो आपको फैक्टर समझ में आ गया। देखो यही बात मैंने लिखा कि ऑल कंप्लीट डिवाइजर्स, है ना, ऑल कंप्लीट डिवाइजर्स यहाँ पे लगाइए, ठीक है। और फिर नंबर, एक नंबर का या एक पोलिनोमियल का जो कंप्लीट डिवाइजर है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड आके मतलब रिमाइंडर 0 दे रहा है, वो क्या कहलाता है, फैक्टर्स कहलाता है, उस नंबर का या फिर उस पोलिनोमियल का। बात समझ में आ गया। तो चलो फैक्टर क्या होता है आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हमको सीखना है फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब हमको क्या सीखना भाई, फैक्टराइजेशन। किसका फैक्टराइजेशन, हमको सीखना है फैक्टराइजेशन किसका, पॉलिनोमियल का, ठीक है। पॉलिनोमियल मतलब इस तरीके का जो टर्म्स आता है ना, उसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। बिठा दे। अब देखो हम बेसिस कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे अपना लेवल अप होगा। हमने आपको पहले क्या कहा कि हम 0 लेवल से करा रहे हैं, ठीक है ना, एकदम से 0 बेसिक लेवल से करा रहे हैं इसको, ठीक है। चलो इसको मिटा दे, इसको आप नोट डाउन कर लो। आपको फैक्टर समझ में आ गया होगा एकदम झक्कास और बिंदास तरीके से। भाई फैक्टर होता क्या है ना भाई। फैक्टर क्या होता है नंबर का, और क्या होता है पॉलिनोमियल का, ठीक है। ये अलजेब्रा का बेसिक्स मैं करवाऊंगा आपको, पॉलिनोमियल तब और भी बेहतर तरीके से हो जाएगा। अगर आपको डाउट है उसमें, थोड़ा रत्ती भर भी डाउट है ना, तो आपको वहां पे आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो फिलहाल हम इसको रब करते हैं। रब समझ रहे हो ना आप, कौन सा रब, रब न करे की जिंदगी, नहीं वो वाला रब नहीं, इंग्लिश वाला रब की बात कर रहा हूं मैं भाई, ठीक है। चलो देखो, तो आपको फैक्टर समझ में आ गया। फैक्टर होने के लिए कंडीशन क्या है, रिमाइंडर 0, दैट्स सेट। समझ में आ रहा क्या। चलो आगे बात करते हैं, सॉरी। देखिए क्या मैं बात कर रहा था यहाँ पे, देखिए मैं ये बात कर रहा था कि अब हम फैक्टराइजेशन करने का तरीका सीखते हैं, ठीक है। देखो भाई मैं 8th क्लास का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और 8th क्लास में फैक्टराइजेशन पहली बार पढ़ना है, इसीलिए मैं 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। अब देखो फिलहाल हमारे पास क्या है कि कुछ मेथड है, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन करने के मेथड्स है, ठीक है। उस मेथड पे हम थोड़ा बात करते हैं, सही है। जैसे आप यहाँ देखो क्या है, आपको कॉमन लेने आता होगा। कॉमन क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे देखो कॉमन का मतलब क्या है, जैसे 6x, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4। समझ में आ रहा क्या, 6x और 4। फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टर के फॉर्म में लिखने के तरीका को, प्रोसेस को क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ा पहले क्या होता है, 6 क्या होता है 2 into 3, ठीक है। तो फैक्टर के फॉर्म में तोड़ के लिख देना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फैक्टराइजेशन कहा जाता है। समझ में आ रहा क्या। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज फैक्टराइजेशन। फैक्टर के फॉर्म में लिखना फैक्टराइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो वो एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब आओ देखते हैं कि क्या है, हमें जिस तरह के फैक्टराइजेशन से सवाल मिलते हैं हमारे बुक में, ठीक है, उस पर हम आते हैं और बात करते हैं। देखो क्या है, 6x + 4। समझ में आ रहा क्या भाई, 6x + 4, ठीक है। इसको बोला क्या करो, फैक्टराइज करो। क्या करो भाई, फैक्टराइज करो, ठीक है। तो अभी अभी आपको क्या समझ में आया कि जैसे अभी मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया कि 6 को अगर 2 into 3 लिख दे, ठीक है, तो ये भी इसका फैक्टर कहलाएगा और ये भी इसका फैक्टर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, एकदम कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन एक तरीके से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 into 6, सही है। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। मतलब हमको दिखा देना है कि भैया उसका वो फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ भी हमको वही करना है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या तरीका है उसके बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो मैंने हमको टेबल पता था, हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, रिमाइंडर प्लस समथिंग, मतलब रिमाइंडर 0 है, समझ रहे हो। और आपको पता है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर ही होगा, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे हम कैसे करेंगे भाई, ठीक है। तो जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं, 6 को 2 into 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 लिख सकते हैं, सही है। और इंटू एक्स, इस 6x का भी मतलब समझिए, ठीक है। इस 6x का मतलब क्या है कि 6 into x, एंड 6 को मैंने फर्दर तोड़ा तो क्या हुआ 2 into 3, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करो या फिर आप जैसे भी आपको चाहिए वैसे तोड़ लो। 2 को आप डिवाइड लगाओगे तो कितना टाइम लगेगा 3, तो 2 into क्या हुआ भाई 3 हो गया। अब समझ में आ गया। तो 2 into 3 into x, इसको मैंने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया प्रॉपर, ठीक है। अब इतना बेसिक्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं, ठीक है। आपको हर एक चीज दिखना चाहिए, सही है ना। और 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 into 2, है ना।
अब देखो इंटू वन हम यहाँ भी लिख सकते थे और इंटू वन भी यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन आपको पता है कि इन मल्टीप्लीकेशन में इंटू वन का कोई रोल ही नहीं है ना, तो जब रोल ही नहीं तो उसको लिखने का फायदा क्या है, सही है ना। ओके, अब देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल को जैसे आपने देखा तो आपको कितना टर्म नजर आ रहा है ना। अब देखो प्लस माइनस टर्म बनाता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, टर्म क्या होता है। तो ये सब तब बताया जाता है जब पॉलिनोमियल के बेसिक्स क्लास होते हैं, तब बताया जाता है, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको ज्यादा दिक्कत होता है तो पहले आप वो देख लेना, उसके बाद आप ये देख लेना, ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो। हालांकि इतना बेसिक है इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप 8th क्लास के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। आइए, तो मैंने क्या कहा कि भैया देखो यहां से यहां तक ये एक टर्म कहलाएगा और यहां से यहां तक ये दूसरा टर्म कहलाएगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस टर्म में और इस टर्म में हमारे पास दो टर्म है, टर्म बनाता है प्लस और माइनस, ठीक है, ये प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस ये अलग एक टर्म हुआ और ये दूसरा एक अलग एक टर्म हुआ, ठीक है। जैसे 6x² माइनस 2x प्लस 5, ठीक है, देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक अलग एक टर्म है, तो कितना टर्म हुआ, 3 टर्म्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा कि प्लस और माइनस जो है ना वो क्या करता है, टर्म बनाता है। ये एक अलग टर्म है, ये अलग टर्म है और ये अलग, क्योंकि ये सब प्लस माइनस से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, आपको इस टर्म में यहाँ पे एक टर्म है और ये क्या है आपका दूसरा टर्म है। दो डब्बा मैंने आपको बना दिया आसानी से दिखने के लिए, दो बॉक्स, ठीक है। अब इस दोनों बॉक्स को जब आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको क्या नजर आएगा, आपको नजर आएगा कि 2 इसमें भी नजर आ रहा है और 2 इसमें भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो जब दोनों में नजर आता है तो उसको कहते हैं कॉमन। कॉमन का मतलब जो दो सब में हो या दो में हो, ठीक है। जैसे हम क्या कह सकते हैं कि जितना भी आदमी है ना, इंसान होता है, उसके उसमें क्या होते हैं, दो हाथ होते हैं, तो हाथ क्या हो गया, कॉमन प्रॉपर्टी हो गया सबका, है ना। उसी तरीके से देखो यहाँ पे इस टर्म में भी दो है और इस टर्म में भी हमको क्या नजर आ रहा है, दो नजर आ रहा है, तो इस बेवकूफ को क्या कहा जाएगा, इस बेवकूफ दो को क्या कहा जाएगा, कॉमन, ठीक है। तो ये दो हो गया कॉमन, ठीक है, कॉमन बात हो गया, मतलब दो इसमें भी है इसमें भी है, जो सब में है ना, तो वो कॉमन बात हो गया। जैसे मान लो कि सारे के हाथ में क्या होता है, सारे आदमी के हाथ में एक हाथ में 5 फिंगर्स होते हैं, ठीक है ना, और किसी के हाथ में क्या होता है 6 निकल जाता है ना, एक और भी निकल गया या 2 निकल गया तो चर्चा का विषय हो जाएगा, तो वो कॉमन नहीं रहा, ठीक है। 5 है तो कॉमन बात है, ठीक है, जनरल बात है, लेकिन अगर 5 से ज्यादा अगर हो गया तो वो कॉमन नहीं रहा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी है, सेंस वही है कि भैया देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, सही है ना, 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एकदम दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 कॉमन हुआ, कॉमन बात। तो हम कॉमन को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे भाई, कॉमन को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया, इसमें से भी बाहर निकाल दिया और इसमें से भी क्या किया, बाहर निकाल दिया, सही है। चलो अब देखो, अब तुम क्या देख रहे हो कि भैया इसमें अब 2 अगर बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 इंटू एक्स, ठीक है, तो 3 इंटू एक्स क्या होता है, 3x। तो इसमें से अगर 2 बाहर निकल गया तो क्या बचा, 3x, ये वाला प्लस, ठीक है, और इसमें से ये 2 बाहर निकल गया तो क्या बचा, बताओ, 2 बचा। अब जैसे ही आप ऐसा कर देते हो ना तो आपको क्या दिख रहा है कि देखो दिस इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं, आपको पता है क्या होता है, इंटू होता है मल्टीप्लीकेशन, तो दिस इंटू दिस, सही है ना। देखो ये फैक्टराइज नहीं होगा क्या, इसको हम ऐसे आपको समझाने के लिए क्या कहते हैं, 2 इंटू 3x प्लस 2। देखो दो टर्म को आपने मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख दिया और यहाँ पे आपको रिमाइंडर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है बोलो, इसका मतलब ये है कि ये इसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है और ये भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। तो सर आप डिवाइड करके देखो क्या 0 रिमाइंडर दे रहा है, तो भैया हाँ एकदम से 0 देगा ही देगा, उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चलो आओ आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं मैं, देखिए मैं ये कर रहा हूं कि मैं आपको बस प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि भैया इससे इसमें डिवाइड आने पे क्या ये रिमाइंडर 0 देगा, तो भैया एकदम से देगा। जैसे देखो 6x प्लस 4, इसमें किससे डिवाइड लगाओ, 2 से, ठीक है, 2 से डिवाइड लगाओगे क्या आएगा बोलो, 2 से डिवाइड लगाओगे तो कितना टाइम्स लगेगा, 3x टाइम्स लगाना पड़ेगा, है ना, 3x टाइम्स 6x देगा, देगा कि नहीं देगा, देगा, माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का 4 कितना आएगा, 2 आएगा, है ना भाई, 2 टाइम्स आएगा 4, कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल आउट होने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर कितना आ रहा भाई, 0 आया, ठीक है। तो देखो रिमाइंडर 0 आया कि नहीं आया, आया, और इससे लगाओगे तो ये आएगा, जैसे देखो तो 2 से आप डिवाइड लगा रहे हो तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 एक फैक्टर है, ठीक है, और इससे डिवाइड लगा के देख लो, ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। देखो हमको 6x चाहिए, यहाँ पे 3x है तो 2 से लगाना पड़ेगा, 2 3 या 6x, तो 2 से लगाइए, और आपको पता है अगर इसमें किया तो इसमें भी करना पड़ेगा, तो कितना आएगा प्लस का 4, और सब्ट्रैक्शन करते तो साइन बदल गया तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट और ये भी क्या हुआ कैंसिल आउट,
रिमाइंडर कितना आया बोलो, 0 आया। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि जब हम इस 6 में डिवाइड लगा रहे हैं, 2 से 6x + 4 में डिवाइड लगा रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम एकदम से कह सकते हैं कि भैया 2 जो है ना वो इसका एक फैक्टर है। एंड 3x + 2 से भी डिवाइड लगा रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, देखो भाई कितना आ रहा है बोलो, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये भी इसका क्या है, फैक्टर है। बात समझ में आ गया, ठीक है भाई, इतना बात अगर आपको समझ में आ गया सही है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को बोलते हैं क्या, ये जो है ना आपका, ये आपका प्रोसेस हो गया। यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कॉमन लेकर के कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट करो, ठीक है। उसके बाद एक दो और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और हम एक प्रॉपर सिस्टम बना रहे हैं ताकि आपको मैथमेटिक्स इतना आसान लगने लग जाएगा, ठीक है ना, जिसका हिसाब ही नहीं है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स को देखने का जो मेरा नजरिया है ना वो थोड़ा कमाल का है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आप तक भी पहुँचे, और इसीलिए मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि यूट्यूब जो है ना इजीली एक्सेसिबल होता है ना, सारे लोगों के पास आसानी से लोग यूट्यूब को एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आकर के आपको पढ़ाना चाहता हूँ, और हमारा जो देखने का नज़रिया है ना वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। चलो फिलहाल आप इसको नोट कीजिए, इसको एक दो क्वेश्चंस में और आपको करवाता हूँ, ठीक है। जैसे देख लो, मैं आपको एनसीईआरटी से ही मैं आपको लेता हूँ क्वेश्चंस। एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, आरडी सवाल, कोई भी बुक उठा लो आप, या फिर आईआईटी लेवल के सवाल उठा लो, आईआईटी के जो बुक्स आते हैं ना आपके पियर्सन वगैरह के, वो सारे क्वेश्चंस, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आपसे बनेंगे। अगर आपको, आपके पास प्रॉपर कॉन्सेप्ट है ना तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, और बनेगा। मैं बना करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तब तक आप नोट करो, ठीक है। मैं कैमरा में तो नहीं आ रहा। तो मैं एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ, ठीक है। और आज का क्लास, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहीं पे करते, इससे आगे की बात हम कल करेंगे, ठीक है, कल की वीडियोस में करेंगे, सही है भाई। जैसे देखिए, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, आई होप आपको इसको नोट डाउन कर लिए होइएगा, नहीं तो आगे पीछे करके आप नोट डाउन कर लेना पॉज करके, ठीक है। नोट करना जरूरी है और इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। मैं एक प्रॉपर सिस्टम बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप फ्री में यहाँ पे जो है ना, मतलब बवाल तरीके से मैथमेटिक्स सीख सको, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। समझ रहे हो भाई तुम। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चंस देखो, यहाँ पे क्या है ना, ये जो मेरा सेटअप है, ये मेरा पहला वीडियो है, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब पर जो मेरा फालतू मैथ्स था ना, फालतू मैथ्स, ठीक है, उस चैनल पे ये हमारा पहला वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अभी आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल का। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 12, ठीक है, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर, सॉरी, ए स्क्वेयर बी, ओनली बी है, स्क्वेयर नहीं है, सही है, प्लस 15ab², 15ab²। सबसे पहले आप देखो कि भैया टर्म क्या हुआ है, तो आपको नजर आएगा दो टर्म है। कितना टर्म है भाई, दो टर्म है, ठीक है। प्लस माइनस टर्म बनाता है, आपको देखो ये प्लस है ना, ये हुआ आपका पहला टर्म, और ये हो गया आपका दूसरा टर्म, ठीक है। समझ में आई बात आपको, यस। अब दोनों टर्म में हमको क्या देखने की, भैया कॉमन क्या है, ठीक है। कॉमन मतलब जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप आराम आराम से ढूंढो, साइन का कोई चक्कर ही नहीं, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये है प्लस, सब प्लस है, ठीक है। तो साइन का कोई खास चक्कर नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने क्या करना है, हमको देखना है कि 12 में और इसमें कॉमन क्या है। तो आपको पता है ये 3 4 जा 12 होता है, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी है, क्योंकि 3 का टेबल हमने पढ़ा है भाई, पढ़ा ना। और इसको अगर आप करो, इसको ब्रेक डाउन करोगे, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, समझ में आ रहा है। और ये क्या है, बी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5, और ये क्या है, इंटू ए, और इंटू बी इंटू बी। ये आपको हर बार करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर आप बेसिक चीज देखने लग जाओगे ना आपको, तो
फिर मजा आ जाएगा। तो आप ये सब चीज़ें डायरेक्ट करने लग जाओगे। फिलहाल आप इसको देखो कि भैया ये चल क्या रहा है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि फैक्टराइजेशन में लड़के को दिक्कत होता है, ठीक है, मैंने देखा कि स्टूडेंट को दिक्कत तो होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है पढ़ाने का और देखने का, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम क्या देख रहे हैं कि भैया देखो अब यहाँ ये हमारा पहला टर्म हुआ और ये हमारा क्या हुआ, दूसरा टर्म हुआ, ठीक है। अब दोनों टर्म को तुम ध्यान से देखोगे तो क्या नजर आएगा आपको कि देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है ना। मतलब 3 क्या हुआ भाई, कॉमन हुआ। तो 3 को बाहर निकालो। समझ में आ रहा है क्या? यस। नंबर में और इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। अब हम आते हैं ए बी पे, है ना, वेरिएबल्स ए और बी। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। देखो यहाँ पे 1a है, यहाँ भी 1a है, मतलब ए को ए क्या हुआ, कॉमन। तो ये बेचारा बाहर निकल गया, ठीक है, बाहर निकल गया, चलो निकल गया। अब बी को देखो, बी यहाँ भी एगो बी है और यहाँ भी एगो बी है, एगो बी क्या निकल जाएगा, बाहर। तो जो देखो जो जो बाहर निकल गया, आपको समझने के लिए मैंने क्या किया, उसके नीचे डॉट लगा दिया, है ना, सॉरी अंडरलाइन कर दिया उसको। तो ये सब बाहर निकल गया। तो बचा क्या, 4a, है ना, क्योंकि बाकी तो बाहर निकल गया ना, 3a भी बाहर निकल गया। तो बचा क्या अंदर में, 4 और a बचा। तो यहाँ पे लिख दो 4a, कोई दिक्कत, यहाँ प्लस है तो ये प्लस लिख दो, सही है। देखो यहाँ पे 3 निकल गया, 5 बचा, 5 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, b बचा, ठीक है। देखो मस्त तरीके से क्या गया तुम्हारा, दिस इंटू दिस। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये जो आपके पास दिया हुआ था ना 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल, उसने आपने क्या किया, उसको आपने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया। और आपको पता है कि जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिए तो ये पगला इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर, और ये भी इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर, ठीक है। आई होप आपको मस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आपके बुक के क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपने कर दिया आसानी से। तो इसके एक फैक्टर ये हो गए और अगला फैक्टर ये हो गए, ठीक है। चलो चलो एक आध क्वेश्चन हम और करते हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला हमने डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या देखा है आपकी बुक का, ये 10x², ठीक है, 10x², समझ में आ गया, 10x² -18x³ एंड वॉट, एंड नेक्स्ट इज प्लस 14x⁴, 14x⁴, बात समझ में आ रहा क्या? यस। अब देखो तुम ध्यान से देखो कि भाई यहाँ पे क्या नजर आ रहा है तुम्हें, देखो हम आपको एकदम फंडामेंटल चीजें बता दी, एकदम बेसिक बात समझ है ना, अंदर की बात, सही है ना, जो चलता रहता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तुम, तो आपको क्या नजर आएगा, आपको ये नजर आ रहा है कि देखो यहाँ पे, ये देखो ये 10 है ना, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 14 है। तो सब में आपको क्या नजर आ रहा है, कॉमन। अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें आपको पता है ये सब 2 के टेबल में आता है ना, ज्यादा 2 के टेबल में ये सब आ रहा है, इसका मतलब 2 सब में है, 2 5 जा, 2 9 जा एंड 2 7 जा, सही है ना। तो 2 सब में है, सही है। तो हम क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल दिए, 2 को हमने क्या किया, कॉमन। 3 टर्म है, पहला दूसरा तीसरा, 3 टर्म है। इसमें से मैंने नंबर में से क्या निकाला भाई, क्या निकाला, नंबर में से मैंने 2 बाहर निकाला। अब देखो x की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे इसमें 2 x है। इसको अगर हम थोड़ा समझाने के लिए आपको लिखे तो x इंटू एक्स लिखा हुआ है, ये x इंटू एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पे 4 है, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, समझे भाई, ठीक है, समझे भाई। और नहीं समझे तो कह देंगे कसाई, सॉरी मजाक कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था आपको, मैं आपको ये बता रहा था कि हमको कॉमन ढूंढना है। तो इसमें से हमको इसमें भी 2 नजर आ रहा है, इसमें भी 2 नजर आ रहा है, इसमें भी 2 नजर आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भैया इस सब में से हमने 2 बाहर निकाल दिया। अब जहां तक x की बात है, देखो इसमें 2 x है, इसमें भी 2 x है, और इसमें भी 2 x है ना भाई, सब में 2 x है। तो मतलब 2 x क्या होगा, कॉमन, तो 2 x को बाहर निकाल दो, क्या समझे, ठीक है। तो देखो इसमें से ही बाहर निकल गया, x भी बाहर निकल गया। अब जो बच गया उसको लिख दो। तो देखो इसमें से x², ये तो एक बेचारा पूरा ही बाहर निकल गया, ठीक है, बेचारा गली गली का मारा, है ना, कहते हैं हम इसको आवारा, है ना। तो देखो मेरे कहने का क्या मतलब है कि x² पूरा बाहर निकल गया, इस 10 में से 2 बाहर निकला, 2 5 जा होता है, तो 5 यहाँ पे बचा रह गया, है ना, बच्चा रह गया, मतलब सियार नहीं, बच्चा रह गया, ओके, मतलब रिमेनिंग्स, सही समझ में आ रहा क्या। देखो अब यहाँ पे माइनस, ठीक है, आपको पता है कि 18 में से मैंने 2 खींच लिया, 2 9 जा होता है, 9 बचेगा, ये वाला माइनस 9 जा, 9 बचा। इसमें से 3 को था, 2 को बाहर निकाल दिया, क्या को बचेगा, 1 बचेगा, सिंपल, ठीक है भाई। और देखो इसमें से मैंने 2 बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा, 7 जा, 2 7 जा होता है ना, 2 7 जा, ठीक है।
इसमें से 4 को साथ 2 को बाहर निकाल दी तो x इंटू एक्स बचा एक्स स्क्वायर। लो कर लो बात, सही है? बताओ डिफिकल्ट है क्या? एकदम आसान है, सही है ना? तो आपने देखो ये जो पॉलिनोमियल दिया था उसको दिस इंटू दिस लिख दिया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर हुआ और ये भी इसका क्या हुआ? फैक्टर हुआ। समझ में आ रहा क्या? ठीक है, तो भैया हम हर चीज देखेंगे बारी बारी से, आराम आराम से हर चीज देखेंगे। हम शुरू करते हैं जीरो लेवल से, ठीक है? क्योंकि हम आपको ये मान के चल रहे हैं कि आपको फैक्टराइजेशन का कुछ भी नहीं पता, ठीक है? हाँ, अगर 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 आपको अलजेब्रा का भी, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर अलजेब्रा में ही दिक्कत है ना तो वो भी मैं आपको इतना बवाल तरीके से करवा दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा, समझ रहे हो ना आप? यस। तो ये आपका रहा क्या, इस क्वेश्चन का आंसर फैक्टराइज होकर के, सही है ना? इससे ज्यादा कुछ आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है? समझ में आ गया बात? चलो बढ़िया, ठीक है। अब ज्यादा नहीं, बस इसको आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन मैंने आपको 3 क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करवाया, इस 3 क्वेश्चन को पहले करना है, ठीक है? अगर आप बवाल तरीके से सीखना चाहते हो ना तो इन 3 क्वेश्चन को आप 2 बार खुद से करो, सही है ना? खुद से करो, इसी क्वेश्चन को करो, और उसके बाद मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं एज ए होमवर्क, ठीक है? उस होमवर्क, ठीक है ना, वो होमवर्क, उस होमवर्क पे, है ना, वो एज ए होमवर्क आपका रहेगा। तो फिलहाल आप इसको नोट करो, इसको मिटाता हूँ, 5 क्वेश्चन आपको देता हूँ बनाने के लिए, ठीक है? एज ए होमवर्क इसको बनाना है, और मैं भी आपको आपसे कुछ और भी बात करूंगा, ठीक है? कि क्या मजा है। मिटा दे इसको, चलो मिटा दें, ठीक है? क्वेश्चंस मैं आपको देखो बुक से दे देता हूं, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन मैं अपने मन से भी दूंगा, ठीक है? जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज द फ्लोइंग, क्या है इंस्ट्रक्शन किया भैया? फैक्टराइज द फॉलोइंग, ठीक है? बस ये क्यू आ रहा है, ये सी देखो यहाँ पे एस और ई, एस और जेड में अंतर रहता है ना थोड़ा सा, तो अमेरिकन में एस होता है, कहीं पे ई जेड लिखा रहता है। फैक्टराइज द फ्लोइंग, ठीक है? फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द फॉलोइंग, बात समझ में आ रहा क्या? यस। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर ए नंबर देखो, ए नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 5x² वाई स्क्वायर, ठीक है? 5x² वाई स्क्वायर, ठीक है? माइनस 15xy, 15xy², ये पहला क्वेश्चन होगा आपका बी नंबर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो 10xa², ठीक है? 10a², 10a², ठीक है? माइनस 15b² प्लस 20c², ठीक है? ये सबसे बेसिक्स क्लास था इसका, ठीक है? धीरे धीरे हम लेवल अप करेंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन मैं खुद से लिख रहा हूँ, ab², ठीक है? 20ab, ठीक है? प्लस 25, ठीक है? ab³, ठीक है? इसको फैक्टराइज कीजिए, डी नंबर, आइए डी नंबर पे 6x² y माइनस, ये y है भाई, ठीक है? 12y³ माइनस, ठीक है? 3x, ठीक है? 3x², ठीक है? y⁵ और ई नंबर, ठीक है? 7p³ माइनस 2x p, ठीक है? प्लस 19x p², ठीक है? तो ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको अपने मन से लिखा दिया, ये 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के, ठीक है? अब एनसीईआरटी आर के बाद देखो कोई भी क्वेश्चन, मैं सारा क्वेश्चन आपको बनवा के दिखाऊंगा, शायद मैं आपको बुक दिखाऊंगा एनसीईआरटी का। देखो मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप में ये खुले पड़े हैं एनसीईआरटी के बुक, ठीक है? तो ये चीज आप भी वेरीफाई कर सकते हो जाकर के, ठीक है? यहाँ पे देखो हर चीज आपको जेन्युइन मिलेगा, है ना? 14.1 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 का 14.1 में क्वेश्चन दिए हुए हैं, और बाकी के 3 क्वेश्चन मैंने आपको अपने मन से लिखा है, ठीक है? तो मेरे पास लैपटॉप से
ठीक है, उस लैपटॉप में एनसीईआरटी के बुक खुले पड़े हैं, ठीक है, इन द पीडीएफ फॉर्म। तो वही से मैं आपको क्वेश्चन लिखवाया एनसीईआरटी का, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट ये सब आपको, ये सब मेरा है, ठीक है, और ये मेरा अपना देखने का नजरिया है। चलो देख, तो ये बातें होगी, ठीक है। अब देखो, ये जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है, समझ में आ रही बात है? यस। अब देखो मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ पे एक ग्रुप जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप जनरेट कर रहा हूँ, सही है ना। और उस पे आपको ये क्या करना है, बना के डालने हैं, सही है। और वहाँ पे अगर कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट हमसे वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पे बात कर सकते हो, ठीक है। अगर स्टूडेंट ज़्यादा हो गए तो हम वहाँ पे इंस्टाग्राम, वो सॉरी टेलीग्राम पे आएंगे, ठीक है। फिलहाल हम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो फालतू मैथ्स के नाम से ग्रुप होगा, जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो आप हमारे साथ, ठीक है, आप हमारे साथ कांटेक्ट करो, ठीक है ना। और वहाँ पे आप अपना क्या करो, नंबर सेंड करो मेरे को, मैं उसमें ऐड करूँगा आपको, ठीक है। ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7903395423, ठीक है। इस पे एक ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा फिलहाल, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा या टेलीग्राम ग्रुप बनेगा, ठीक है। आई थिंक टेलीग्राम ग्रुप बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा फॉर फ्यूचर पर्पस, ठीक है ना। तो मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है। इस नंबर से, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, फिलहाल आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करो और आप अपने जितने भी क्वेरीज है आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? चलो बढ़िया। तो इस नंबर पे आप कोई क्वेरी है तो आप कॉन्टैक्ट करो हमसे, ठीक है, 7903395423, ठीक है, ओके। तो आपने होमवर्क बना करके वहाँ पे पोस्ट कर देना है, और अगर आपको कोई दिक्कत हो, है ना, तो हम वहाँ पे आपसे कांटेक्ट करेंगे और बाकी बातें वहीं पे करेंगे, ठीक है। चलो, तो अब आप मैथमेटिक्स जो है ना, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट जहाँ देखो, मैथमेटिक्स जो है ना वो कॉन्सेप्ट की चीज़ है, तो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट अब आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। आप इस बात से फ्री हो जाओ, टेंशन फ्री, ठीक है। कॉन्सेप्ट का जादूगर कह सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।